एक बार खुद से पूछे, क्या आपने कभी खुद को कोई ऐसा काम करते हुए पाया है जिसकी आपने खुद से उम्मीद ही नहीं की थी? कोई गुस्सा जो अचानक फूट पड़ा, कोई ईर्ष्या जो आपने छुपाई, कोई डर जिसे आपने कभी किसी को नहीं बताया? अगर हाँ, तो हो सकता है कि आप उस हिस्से से मिल रहे हो जिसे मनोविज्ञान में कहा जाता है शैडो सेल्फ, यानी कि छाया व्यक्तित्व। यह विचार सबसे पहले प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक कार्ल जंग ने दिया था। जंग का मानना था कि हर इंसान के अंदर एक छाया होती है, वह हिस्सा जिसे हम खुद से छुपाते हैं, नकारते हैं या जिसे समाज ने हमें दबाना सिखाया है। यह छाया हमेशा बुरी नहीं होती, इसमें वो गुस्सा भी है जो हमने कभी जताया नहीं, वो महत्वाकांक्षा भी है जिसे अच्छे लोग नहीं दिखाते, और वो रचनात्मकता भी है जिसे हमने डर के कारण दबा दिया। जन कहते थे, जब तक आप अवचेतन को चेतन नहीं बनाते, वह आपकी जिंदगी पर राज करता रहेगा और आप उसे भाग्य समझेंगे। यही सेम बात ओशो रजनीश जी ने भी कही है अपने कई प्रवचन में। यानी जिस हिस्से को हम स्वीकार नहीं करते, वही हिस्सा घूम फिर कर हमारे रिश्तों में, हमारे फैसलों में, हमारी प्रतिक्रियाओं में बाहर आ जाता है। अब दिलचस्प बात यह है कि ज्योतिष में भी सदियों पहले से इसी छाया की अवधारणा मौजूद है, लेकिन अलग भाषा में। जैसे कि राहु केतु, इनको हम छाया ग्रह कहते हैं और इनकी कोई भौतिक सतह नहीं होती, फिर भी ये कुंडली में सबसे गहरा असर डालते हैं। राहु हमारी अधूरी इच्छाएं, दबा हुआ डर और अनकहे लालच का प्रतीक है। केतु हमारे उन हिस्सों का प्रतीक है जिन्हें हम भूल जाना चाहते हैं या जो हमारे अवचेतन में दबे रह जाते हैं। 12वें भाव यानी 12th हाउस की बात करें तो कुंडली का यह वो भाव है जिसे अवचेतन मन, नींद, अकेलापन और छुपे हुए दुखों का घर माना जाता है। यह ठीक वही जगह है जिसे मनोविज्ञान अनकॉन्शियस माइंड कहता है। शनि ग्रह की अगर हम बात करते हैं तो शनि को डर, संयम और दमन का ग्रह कहा जाता है। जब शनि किसी ग्रह को दबाता है तो वही ऊर्जा भीतर जमा होती जाती है, ठीक वैसे ही जैसे मनोविज्ञान में दबाई गई भावनाएं भीतर जमा होती हैं। यहाँ एक बार जो गौर करने लायक है बात, मनोविज्ञान कहता है कि जिस भावना को आप दबाते हैं वह गायब नहीं होती, वह अवचेतन में चली जाती है और वहीं से आपके व्यवहार को नियंत्रित करती है। ज्योतिष कहता है कि राहु, केतु और 12वें भाव की ऊर्जा तब तक अशांति देती हैं जब तक आप उसे समझते नहीं हैं और स्वीकार नहीं करते हैं। दोनों का देखा जाए तो सार एक ही है। जिस हिस्से को आप नकारते हैं वही हिस्सा आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। तो क्वेश्चन ये होता है कि इसका सोल्यूशन क्या है। छाया व्यक्तित्व को मिटाया नहीं जा सकता और ना ही राहु केतु की ऊर्जा को कुंडली से हटाया जा सकता है। जो किया जा सकता है वो है एक्सेप्टेंस, यानी कि स्वीकार करना। जब आप अपने गुस्से को, अपने डर को, अपनी उस इच्छा को जिसे आपने कभी नाम नहीं दिया, ईमानदारी से देखना शुरू करते हैं, तभी वह हिस्सा आप पर हावी होना बंद करता है। इंसान पूरा तभी बनता है जब वो अपनी रोशनी और अपने अंधेरे दोनों को अपना ले। शायद यही वजह है कि हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने भी राहु केतु को कुंडली से बाहर नहीं रखा, बल्कि उन्हें भी उतनी ही अहमियत दी जितनी सूर्य और चंद्रमा को, क्योंकि अंधेरे को नकारने से वह खत्म नहीं होता, उसे पहचानने से ही पूरी रोशनी होती है। I hope this information will help you in your life. Thank you so much.